ईरान की जमीन से उठती हुई आग की लपटों ने आज पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिका अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक रहा है, इजरायल पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और रूस अपनी चालें चल रहा है। लेकिन इस भीषण कोलाहल और बारूद की गंध के बीच समंदर की लहरों पर एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के माथे पर पसीना ला दिया है। क्या भारत ने दुनिया को वो चकमा दे दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? क्या पश्चिम और पूर्व की इस जंग के बीच भारत ने चुपचाप अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया है? मार्च 2026 का ये महीना इतिहास की किताबों में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ईरान के मुद्दे पर दुनिया दो फाड़ हो चुकी है और दूसरी तरफ भारत ने समंदर के सीने पर अपना सबसे घातक योद्धा उतारने का फैसला कर लिया है। दुनिया को लग रहा था कि भारत इस संकट में फंस जाएगा, लेकिन भारत ने तो बाजी ही पलट दी। इधर होर्मुज की लहरों में विदेशी बेड़े एक दूसरे के सामने सीना ताने खड़े हैं और उधर भारतीय नौसेना अपने बेड़े में एक ऐसा सुपरमैन शामिल करने जा रही है जो पलक झपकते ही दुश्मन का वजूद मिटाने की ताकत रखता है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये भारत का वो जवाब है जो उन ताकतों को खामोश कर देगा जो सोचती थीं कि वे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री सीमाओं के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो ये बताएगा कि कैसे भारत ने एक साथ दो मोर्चों पर फतह हासिल की है। एक तरफ सस्ती ऊर्जा का इंतजाम और दूसरी तरफ समंदर में बेखौफ ताकत का प्रदर्शन। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव आज चरम पर है, उसने पूरी दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को हिलाकर रख दिया है। कच्चा तेल आसमान छू रहा है और दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच एक ऐसी खबर आती है जो ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा देती है। खबर यह है कि अमेरिका ने भारत को ईरानी तेल खरीदने के लिए एक स्पेशल छूट दे दी है। अब जरा सोचिए, जहां एक तरफ अमेरिका ईरान को पूरी तरह अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, वहीं वो भारत को उसी ईरान से तेल खरीदने का रास्ता दे रहा है। ये भारत की कूटनीति का वो ऊंचा स्तर है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे भारत की बढ़ती ताकत का एहसास है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? ईरान के पास इस वक्त लगभग 170 मिलियन बैरल कच्चा तेल उसके तैरते हुए स्टोरेज में जमा पड़ा है। वो इसे बेचने के लिए तड़प रहा है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था को पैसों की सख्त जरूरत है। ऐसे में ईरान ने भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया है जिसे ठुकराना नामुमकिन था। ईरान अपना तेल उस कीमत पर देने को तैयार है जो रूस और सऊदी अरब की कल्पना से भी परे है। 2026 की शुरुआत में जहां रूसी तेल पर मिलने वाली छूट घटकर सिर्फ 4 से 5 डॉलर रह गई है, वहीं ईरान भारत को भारी भरकम डिस्काउंट का लालच दे रहा है। ये सीधा सीधा मार्केट कब्जाने का खेल है और भारत इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। अब बात करते हैं उस साइलेंट हंटर की जो भारतीय नौसेना की शान बनने जा रहा है। 3 अप्रैल 2026 ये वो तारीख है जब INS तारागिरी आधिकारिक तौर पर समंदर का राजा बनने के लिए तैयार होगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना ये 5वां स्टील्थ फ्रिगेट सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भर शक्ति का जीता जागता सबूत है। जब ये जहाज समंदर में उतरेगा तो इसकी रडार को चकमा देने वाली तकनीक यानी स्टील्थ फीचर्स इसे दुश्मन की नजरों में अदृश्य बना देंगे। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत उसके कितने करीब आ चुकी है। INS तारागिरी का नाम हिमालय की पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है और इसका जज्बा भी उन पहाड़ियों जैसा ही अडिग है। INS तारागिरी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रगों में दौड़ने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जब इस जहाज से निकलेगी तो समंदर का पानी भी रास्ता छोड़ देगा। ब्रह्मोस की रफ्तार और तारागिरी की चालाकी मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती है जिसका तोड़ फिलहाल न तो चीन के पास है और न ही किसी और देश के पास। ये जहाज आधुनिक सेंसर, उन्नत हथियारों और एक ऐसे सिस्टम से लैस है जो एक साथ कई खतरों को भांपकर उन्हें पल भर में खत्म कर सकता है। जब हॉर्मुज के आसपास तनाव की स्थिति है, तब तारागिरी का आना भारत के इरादों को साफ कर देता है कि हम अपनी समुद्री सीमाओं और अपने व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान से तेल खरीदने का भारत का यह फैसला सिर्फ पैसों की बचत नहीं है, बल्कि ये डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने वाला एक बड़ा कदम है। भारत और ईरान रुपया रियाल पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमें तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे, जिससे न सिर्फ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, बल्कि भारतीय रुपया भी ग्लोबल मार्केट में और ताकतवर होकर उभरेगा। रूस के मामले में हमने देखा था
कि कैसे पेमेंट को लेकर कई चुनौतियां आई थीं, लेकिन ईरान के साथ ये रास्ता काफी साफ नजर आ रहा है। ये कदम उन देशों के लिए एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि वे अपनी मुद्रा के दम पर दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। रूसी तेल, जो पिछले 2 सालों से भारत की पहली पसंद बना हुआ था, अब उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगी है। इसकी वजह बड़ी सरल है, डिस्काउंट का कम होना। 2024 से 25 में जो छूट 10 से 13 डॉलर तक मिलती थी, वो अब 2026 में आकर बहुत कम रह गई है। इसके अलावा रूस से तेल लाने का रास्ता बहुत लंबा और खर्चीला है। बीमा की समस्याएं और अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों का डर अलग से। वहीं दूसरी तरफ ईरान भारत के ठीक बगल में बैठा है। ईरान से भारत तक तेल पहुंचने में समय कम लगता है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बहुत कम है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ईरान का तेल भारत के लिए घर के पास वाली दुकान से सामान लेने जैसा है, जो सस्ता भी है और सुलभ भी। सऊदी अरब जैसे परंपरागत आपूर्तिकर्ता भी भारत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी शर्तें हमेशा सख्त होती हैं। सऊदी तेल के दाम मार्केट रेट पर होते हैं और वहां किसी भी तरह की बड़ी छूट की उम्मीद करना बेकार है। ऐसे में भारत ने अपनी रणनीति को बहुत लचीला रखा है। हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं हैं। अगर रूस महंगा हुआ तो हम ईरान की तरफ देख रहे हैं, और अगर वहां कोई समस्या आई तो सऊदी अरब हमारे पास है ही। भारत की ये मल्टी अलाइनमेंट नीति आज की दुनिया में सबसे सफल साबित हो रही है। हम सबके साथ हैं, लेकिन सबसे पहले अपने देश के हित के साथ हैं। समंदर में भारत की इस बढ़ती ताकत से सबसे ज्यादा बेचैनी पड़ोसी देश चीन में है। चीन हमेशा से हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन INS तारागिरी जैसे स्वदेशी युद्धपोतों ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया है। भारत अब केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वो पावर प्रोजेक्ट कर रहा है। INS तारागिरी में जो इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन तकनीक इस्तेमाल की गई है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस तकनीक की वजह से जहाज का निर्माण बहुत कम समय में पूरा हुआ है, जो ये बताता है कि भारतीय शिपयार्ड अब ग्लोबल स्टैंडर्ड को भी मात दे रहे हैं। ये जहाज पूरी तरह से मेक इन इंडिया का गौरव है, जिसका 75% से ज्यादा हिस्सा स्वदेशी है। भारत की नौसेना का लक्ष्य 2047 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन 2026 की ये घटनाएं बता रही हैं कि हम उस लक्ष्य की तरफ बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। INS तारागिरी के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में जो इजाफा होगा, वो हिंद महासागर को एक शांति क्षेत्र बनाने में मदद करेगा, जहां भारत की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल पाएगा। ये जहाज केवल युद्ध के लिए नहीं है, ये शांति के लिए है। एक ऐसी शांति जो केवल ताकत के दम पर हासिल की जा सकती है। जब दुश्मन को पता होता है कि सामने वाले के पास तारागिरी और ब्रह्मोस जैसा काल खड़ा है, तो वो दुस्साहस करने से पहले 100 बार सोचता है। ईरान के तेल पर अमेरिका का लचीला रुख ये भी दिखाता है कि 2026 का भारत अब किसी के दबाव में आने वाला देश नहीं है। वॉशिंगटन को पता है कि अगर वो भारत पर बहुत ज्यादा दबाव डालेगा तो भारत के पास और भी कई विकल्प मौजूद हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की मांग इतनी बड़ी है कि कोई भी देश हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिका को अपनी रणनीति में भारत को जगह देनी ही होगी, क्योंकि भारत के बिना ग्लोबल इकोनॉमी का पहिया घूमना मुश्किल है। ये भारत की जीत है, हमारे नेतृत्व की जीत है और हमारी कूटनीतिक सूझबूझ की जीत है। हॉर्मुज जलमरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। अगर यहाँ कोई हलचल होती है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आग पकड़ लेती हैं। ईरान ने कई बार इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी है, जिससे दुनिया घबराई हुई है, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी पूरी रखी है। INS तारागिरी जैसे जहाजों का हमारे पास होना ये सुनिश्चित करता है कि हमारे टैंकर सुरक्षित भारत पहुंच सकें। हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर अब किसी दूसरे देश के भरोसे नहीं बैठे हैं। हमारी सेना समंदर में मुस्तैद है और हमारी कूटनीति मेज पर अपना जलवा दिखा रही है। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब INS तारागिरी नीले समंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा। इसके डेक पर तैनात जवान जब तिरंगे को सलामी देंगे तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं होगी, बल्कि वो दुनिया को ये संदेश होगा कि समंदर का असली रखवाला आ चुका है। तारागिरी का मतलब है सितारों की पहाड़ी, और ये जहाज वाकई भारतीय नौसेना के बेड़े में एक चमकते सितारे की तरह होगा। इसकी रडार प्रणाली इतनी एडवांस है कि ये आसमान में उड़ रहे परिंदे से लेकर पानी के अंदर छिपी पनडुब्बी तक को भांप सकती है। इसमें लगे सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसे एक अभेद्य किला बनाते हैं। ईरान से तेल की खरीद शुरू होने से भारत के आम आदमी को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जब हमें कच्चा तेल कम कीमत पर मिलेगा
तो देश में महंगाई पर लगाम लगेगी, लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी और उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी। ये सब मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि भारत ने समय रहते सही फैसले लिए हैं। हमने किसी गुटबाजी में फंसने के बजाय केवल भारत की प्रगति को सर्वोपरि रखा। 2026 का ये साल भारत के लिए आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर एक टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। रूस के साथ हमारे संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं और रहेंगे, लेकिन व्यापार केवल भावनाओं पर नहीं चलता। रूस को भी ये समझना होगा कि भारत अब एक जागरूक ग्राहक है। अगर रूसी तेल पर छूट कम होगी तो भारत दूसरे विकल्पों की तलाश करेगा ही। ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है जिसने भारत को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। आज हम उस मोड़ पर हैं जहां दुनिया के बड़े बड़े देश हमें अपनी तरफ करने के लिए बेहतरीन ऑफर्स दे रहे हैं। ये वो नया भारत है जिसकी आवाज आज पूरी दुनिया बड़े गौर से सुन रही है। आईएनएस तारागिरी के निर्माण में इस्तेमाल हुए स्टील से लेकर उसके अत्याधुनिक उपकरणों तक सब कुछ भारत की मेहनत का नतीजा है। ये युद्ध पोत इस बात का प्रतीक है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हम अब हथियार बनाने वाले और उन्हें दुनिया को दिखाने वाले देश बन चुके हैं। जब ये फ्रिगेट हिंद महासागर के पानी में अपनी पहली लहर पैदा करेगा तो उसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई देगी। ये गूंज होगी भारत की शक्ति की, भारत के स्वाभिमान की और भारत की अजेयता की। ईरान के संकट ने दुनिया को डराया है, लेकिन भारत के लिए इसने अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं। हमने इस आपदा को अवसर में बदला है। तेल के मोर्चे पर हमने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया है और सैन्य मोर्चे पर हम अपनी ताकत का विस्तार कर रहे हैं। 3 अप्रैल को जब तारागिरी नौसेना का हिस्सा बनेगा, तब भारत की समुद्री ताकत में एक ऐसा अध्याय जुड़ेगा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। ये केवल एक सैन्य अपडेट नहीं है, ये भारत के महाशक्ति बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान का ये तेल समझौता लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या अमेरिका अपनी छूट को आगे भी जारी रखेगा या फिर ये सिर्फ एक वक्त की जरूरत है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आईएनएस तारागिरी के आने से हिंद महासागर में शक्ति का संतुलन पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है कि भारत ने अपनी चालें बहुत सोच समझ कर चली हैं। हम न रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। समंदर की लहरें आज साक्षी बन रही हैं, एक ऐसे उदय की जिसे कोई रोक नहीं सकता। भारत अपनी नियति की ओर बढ़ चला है। चाहे तेल का खेल हो या समंदर की जंग, भारत आज हर मैदान में अग्रणी है। आईएनएस तारागिरी और ईरानी तेल की ये जुगलबंदी भारत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। ये जोश, ये जुनून और ये राष्ट्रवादी सोच ही हमें दुनिया का सिरमौर बनाएगी। हम तैयार हैं हर चुनौती के लिए, हम तैयार हैं हर जीत के लिए, क्योंकि ये भारत का समय है और इस समय को हम मुट्ठी में करने का हुनर जानते हैं।